हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फ्यूचर अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त नोस्ट मिस्टर हिमांशु इस प्लेटफॉर्म पे पूरे गर्मजोशी के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो आज का टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का सीरीज, जो कि इसके पहले सारे एग्जाम्पल कर चुके हैं 12 तक। अब हम इस वीडियो में ये आखिरी एग्जाम्पल के सारे सॉल्यूशन हैं। चलिए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं। तो ये बाबू आपका है क्वेश्चन नंबर 13, जो एग्जाम्पल का 13 नंबर है। इसमें लिखा गया है कि हाउ मेनी टर्म ऑफ एपी 24, 21, 18 मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। बोल रहा है कि इसमें कितने सम को जोड़ेंगे, इस एपी के कितने टर्म को जोड़ेंगे कि उसका सम कितना आ जाएगा 78। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया, और ये SN हो गया। मतलब सम निकालना है तो ये SN हो गया। तो सबसे पहले बनाने का तरीका है कि हम यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में बाबू SN दिया हुआ कितना, तो 78। यही n टर्म निकालने कि कितना टर्म को सम करेंगे कि 78 आ जाएगा। तो यहाँ से SN हो गया 78, फिर यहाँ पर A1 का वैल्यू हो गया 24, फिर A2 का वैल्यू हो गया आपका 21। सिर्फ D निकालने के लिए दो ही काफ़ी है, A1 और A2। तो D इक्वल टू हो गया A2 माइनस A1। इस तरह 21 में 24 माइनस करेंगे तो D का वैल्यू हो गया -3। तो यहाँ पे SN इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला है 78। SN का फॉर्मूला पुट करेंगे और यहाँ सारा वैल्यू को पुट करके n का वैल्यू निकालेंगे। तो SN का फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, और ये 78 इसका वैल्यू है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू तो कुछ नहीं है, इसको निकालना है। 2 इंटू a का मान कितना दिया बाबू, a का मान है 24, यहाँ 24 कर दिए, प्लस n तो निकालना है, और d का वैल्यू आया -3, उसके बाद हो गया 78। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो n/2 इंटू 24 2 सा 48 प्लस, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो n इंटू 3 तो -3n, और माइनस माइनस प्लस 3, उसके बाद हो गया 78। नेक्स्ट टर्म में क्या होगा वो, n/2 इंटू 48, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस -3n, और प्लस 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 3 इक्वल टू 78। इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, n/2 इंटू 48 और 3 हो जाएगा 51 माइनस 3n इक्वल टू 78। तो यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि ये /2 है, दैट मीन्स ये पूरे के साथ मल्टीपल है, और ये डिनोमिनेटर्स में, तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 78। इसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए यहाँ से हम लोग लिखेंगे इसी टर्म को, तो n/2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n का n रखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 51 माइनस, और ये हो जाएगा 3n, और ये जो आपका 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 इंटू 78। तो यहाँ पे देखिए n का मान को पुट करते हुए आगे बढ़ते हुए n/2 2a मल्टीप्लाई किए 48, जो कि 3 से ऐड होकर 51 हो गया, और 3n का 3n 78 का 78, और ये पूरा मल्टीपल है, तो ये जाके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ हो जाएगा n इंटू 51 माइनस 3n इक्वल टू 2, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, n इंटू 51 हो जाएगा 51n, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई का -3n², और ये इधर आएगा तो 8 2 जा 16, और 7 14 और 15 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, -3 कॉमन ले लेंगे, तो -3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका -3 कॉमन लेंगे तो -17n, ये माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस n², और ये प्लस हो जाएगा आपका 3 5 जा 3 2 जा 16 इक्वल टू 0। इस तरह यहाँ पर हो जाएगा, ये -3 पूरे के साथ मल्टीपल है तो डिवाइड हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो -17n प्लस n² प्लस 15 2 इक्वल टू 0 बाय -3 इक्वल टू 0।
जो -3 कॉमन लिए थे उसको 0 से डिवाइड करके 0 रफा दफा कर देंगे। अब इसको हम अरेंज करेंगे तो n² पावर पहले है, फिर -17n और फिर +52 = 0। अब इसको हम फैक्टर करेंगे ताकि n का वैल्यू निकाल सके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, 2 वैल्यू पावर है। इसको लिख सकते हैं n² -4n -13n +52 = 0। दैट मीन्स 4 और 13 जुड़ के हो जाएगा 13 चौका 52 और 13 और 4 17n। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, n कॉमन लेंगे तो n -4 -13 कॉमन लेंगे तो n -4 = 0। ये हो जाएगा आपका n -4 × n -13 = 0। तो एक बार हम n -4 = 0 करेंगे तो n का वैल्यू कितना निकल जाएगा 4, और दूसरी तरफ n -13 = 0 करेंगे तो n का वैल्यू निकल जाएगा 13। तो लिखेंगे हैंस टर्म ऑफ AP जिसका सम कितना है 78 है, उसका टर्म या तो 4 होगा या फिर 13 होगा। दोनों आंसर हो गए, दोनों पॉजिटिव में आ रहा है, दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझते हैं, SN दिया हुआ है, A1 A2 दिया हुआ, वहाँ से D निकाले और इसको SN के फॉर्मूला में पुट कर दिया। पुट करने के बाद सारा सॉल्यूशन निकालते हुए यहाँ पे लास्ट में n/2 है जो कि पूरे के साथ मल्टीपल है, इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग -3 कॉमन लें, क्योंकि पूरे में -3 ताकि कम करने पे हम आसानी से फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फिर लास्ट में जो इक्वेशन आता है n² -17n +52 = 0, और ये 17n को हम ब्रेक किए 4 और 30 में ताकि दोनों ऐड होकर -17 अब मल्टीप्लाई होकर 52n² आता है। ब्रेक करके n -4 = 0, n का मान 4 और n -13 = 0, n = 13। इस तरह हम लोग दो मान निकाले जिसका वैल्यू 4 और 13। ये वो टर्म है जिसका सम कितना है वो 78। इस तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे क्या दिया बाबू, इसको ध्यान से समझेंगे हम लोग। पहले यहाँ लिखा है फाइंड द सम ऑफ, क्या करना है हमको, सम निकालना है। सम मतलब टोटल वैल्यू, जो कि जितना टर्म उसको ऐड करके टोटल सम निकालना है, जोड़। तो निकालना पहला क्वेश्चन था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। इंटीजर कहते हैं किसको, इंटीजर होता है जो पॉजिटिव में भी हो नेगेटिव में भी हो, उसको हम लोग इंटीजर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला कि फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर शुरू कहाँ से होता है, 0 से या 1 से। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, दोनों में से कोई नहीं है। इसलिए ये शुरुआत होगा AP का वैल्यू का, शुरुआत होगा आपका 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक जाएगा 1000 तक। ये फर्स्ट नंबर का हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर बाबू A1 कितना हो गया 1, A2 हो गया 2, तो D कितना निकल गया 2 - 1 = 1, और लास्ट में जो AN है कितना है 1000। तो 1000 है तो N भी 1000 हो जाएगा और आपका AN भी 1000 हो जाएगा। इस तरह सम ऑफ कितना 1000 = n/2 × A + AN। ये भी फॉर्मूला आता है 2A + n - 1 डी तो होता है, क्योंकि यहाँ AN दिया है तो हम सीधा A + AN पुट करके निकाल लेंगे। यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 1000/2 × A का वैल्यू कितना है 1 + 1000। तो ये हो जाएगा डिवाइड करके कितना आ जाएगा बाबू, डिवाइड करके हो जाएगा 2 500 जा 1000। तो यहाँ हो जाएगा 500 × 1000 1, मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 00, फिर 5 पे 00। इस तरह सम ऑफ 1000 का वैल्यू कितना हो गया 500 500। मेरा पहला आंसर आ गया। उसी तरह सेकंड का आंसर निकालेंगे तो फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ जो AP बनेगा वो 1 2 3 4 डॉट कहाँ तक जाएगा AN तक जाएगा, क्योंकि n पॉजिटिव टर्म बोला है तो n का क्या मान है पता नहीं, इसलिए हम AN लिख दिए। यहाँ पर A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 और D का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 - 1 = 1। n = n टर्म तक जाएगी
इसलिए सम ऑफ n टर्म इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, या फिर और में कर देंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों का वैल्यू सेम आएगा। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। n का वैल्यू तो n ही है n/2, a का वैल्यू कितना हो गया 1, और an में लास्ट टर्म कितना है n टर्म, तो लास्ट टर्म है n टर्म, मतलब n टर्म निकालना है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे an। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। लास्ट टर्म कितना है, फर्स्ट n पॉजिटिव टर्म, तो n पॉजिटिव टर्म मतलब n-1 इंटू डी, तो an पुट कर दिए, ये आंसर हो गया। या फिर अगर हम इसके माध्यम से चलते हैं तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान 1 प्लस n-1, और d में हर के बीच में एक 1 गैप है तो 1 लिख दिए, तो ये हो जाएगा n/2 इंटू 2 प्लस एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1, तो इस तरह सॉल्व हो जाएगा n/2 इंटू 2 और -1 जगह तो 1 प्लस n, तो ये हो गया n इंटू 1 प्लस n/2, ये हमारा सम ऑफ n टर्म। तो इस तरह हम इसको भी निकाल सकते हैं n/2 a प्लस an, क्योंकि n टर्म का लास्ट टर्म कितना an जो हमको पता नहीं, इस तरह डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। या फिर हम लोग 2a प्लस n-1 इंटू डी में लेके चलेंगे तो 2 इंटू a प्लस n-1 इंटू डी का वैल्यू 1, क्योंकि दोनों के बीच में फर्स्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है तो गैप तो 1 ही रहेगा। इस तरह हम इसका वैल्यू ये निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ये रहा वो क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म लिस्ट नंबर हुज nth टर्म इज गिवन बाय an इक्वल टू 3 प्लस 2n। हमको 24 टर्म का सम निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, 24 का टर्म सम निकालना है तो हमको पहले a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, फिर a24 निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो क्या लिखा हुआ है, an इक्वल टू 3 प्लस 2n। तो हम पहले a1 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू हो गया 5। a2 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 2 हो गया 7। a3 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 3 6 3 9। a4 निकालेंगे तो 3 प्लस 2 इंटू 4 2 8 8 3 11। इस तरह हम निकालते जाएंगे। लास्ट में क्या निकालेंगे, तो लास्ट में निकालेंगे a24। तो a24 का 3 प्लस 2 इंटू 24 इक्वल टू 3 प्लस 48, और ये हो जाएगा आपका 51। a24 इक्वल टू कितना हो गया 51। अब हमको निकालना सम 24, एस 24 इक्वल टू होता है फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an। n का वैल्यू 24 दिया हुआ है, a का वैल्यू अभी जस्ट निकाले 5, और an का वैल्यू कितना निकाले 51। ये कट गया 12 बार में, आंसर हो गया 12 इंटू 56। यहाँ पे 56 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 टू 12 10 2 11, और ये 56 276। तो मेरा फाइनल आंसर होगा 672, जो आपका S24 का फाइनेस्ट वैल्यू आता है। ये हमारा फाइनल आंसर होता है। पहले हम इस फॉर्मूला से a1 निकालेंगे, a2 निकालेंगे, a3 निकालेंगे, लास्ट टर्म 24 है उसको भी निकाल लेंगे। फॉर्मूला n/2 इंटू a प्लस an। अब यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी भी पुट कर सकते हैं, वहाँ भी सेम वैल्यू देगा। तो इस तरह हम S24 का टोटल सम कितना आता है 672। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे वो लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस 600 सेट इन द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर का मतलब क्या होता है, a3 इक्वल टू 600, और दूसरा क्या बोल रहा है 700 सीट इन द 7 ईयर। तो a7 इक्वल टू हो जाएगा 700। कहने का मतलब है कि a3 मतलब थर्ड ईयर में वो 600 सेट प्रोड्यूस करता है, अगले साल 7th ईयर में वो कितना प्रोड्यूस करता है तो 700। इस तरह ये दिया हुआ है आपका थर्ड ईयर और 7 ईयर। तो a3 को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d, किस फॉर्मूला से a प्लस n-1 इंटू डी। तो n में हो गया 3 है, 3 - 1 हो जाएगा 2d इक्वल टू 600।
तो इक्वेशन इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसको a7 को हम लिख सकते हैं +6d, वही फॉर्मूला सेम, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, तो ये हो गया आपका a प्लस 6d इक्वल टू 700 और उसके नीचे ये है a प्लस 2d इक्वल टू 600। फिर साइन चेंज करेंगे, माइनस 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 ये कट गया, 6 में 2 गया तो हो गया 4d इक्वल टू 100। तो d का मान हो गया आपका 100/4, तो d का वैल्यू हो जाएगा 25। इस तरह d निकल गया। अब जब d निकल गया तो d का मान अगर हम इसमें पुट कर देंगे तो a1 का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि मेरा फर्स्ट का आंसर होगा। तो फर्स्ट का आंसर निकालने के लिए इक्वेशन फर्स्ट में, तो इक्वेशन फर्स्ट है a प्लस 2d इक्वल टू 600। तो a का a हो जाएगा 2 इंटू डी का वैल्यू 25 इक्वल टू 600। तो a प्लस 50 इक्वल टू 600, तो हैंस a इक्वल टू 600 माइनस 50 इक्वल टू हो गया 550। ये हमारा फाइनल आंसर होता है फर्स्ट का। कि अगर हम सबसे पहले d निकाल ले 25, फिर a निकालेंगे, a का मान यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें पुट कर देंगे तो a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहाँ पे लिखा टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर। टोटल प्रोडक्शन ऑफ 7 ईयर मतलब हमको निकालना है S7, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू है 7/2, 2 इंटू a का वैल्यू किसका है, a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का भी जस्ट निकाले कितना 550 प्लस n का वैल्यू कितना 7, तो यहाँ लिखेंगे 7-1 और d का वैल्यू भी जस्ट निकाले, d का वैल्यू 25, यहाँ पे पुट कर देंगे 25। अब सॉल्व करते हैं 7/2, तो इसको 5 2 10, 5 2 10 11, 1100 प्लस 6, 25 100, 25 150, 150। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7/2 इंटू 1100 प्लस ये हो जाएगा 0 5 2 और 1। इसको प्लस डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। इस तरह 7 इंटू 6 2 5 आता है। इसको अगर सॉल्व करेंगे 7 5 35 के 5 बचा 3, 7 2 14, 15 16 17, 17 7 1 और 7 4 42 और 1 43। ये मेरा फाइनल आंसर होता है सेकंड का। S7 निकाले n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n का वैल्यू 7, 2 इंटू a का वैल्यू भी जस्ट निकाल लेते 550, यहाँ पुट कर दिए n-1 n7 7-1 d का वैल्यू 25 मल्टीप्लाई करके ये आपका फाइनल आंसर होता है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन निकालना था इसलिए हम S7 निकाले, लेकिन प्रोडक्शन ऑफ 10 तो मतलब a10 निकालना है, तो a प्लस 9d। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a का वैल्यू दिया हुआ है 550, 550 प्लस 9 इंटू डी का वैल्यू कितना 25, तो 550 प्लस 25 8 100, 25 8 200, 225। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 5 5 2 7 5 2 7 7 7 5 आंसर। ये फाइनल आंसर होता है। इस तरह हम 1 2 3 के भी सवाल कंप्लीट होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन मेरे अनुसार सब लिए ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद क्वेश्चन खत्म होता है। ये था पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पूरा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल्स, जो पूरी तरह से एक एक करके मैंने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं, आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक मन से पढ़िए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।